एक्शन मोड में है। ऐसे में आज फूड सेफ्टी विभाग अलवर से 12 किलोमीटर दूर बीजवार रोड पर पहुंचा। यहां पर टीम ने मावे और अन्य मिठाइयों के सैंपल लिए। इसी दौरान यहां पर इंडिया न्यूज की टीम ने मौके पर पहुंचकर जायजा लिया। क्या कुछ वहां पर रहा, आपको दिखाते हैं। आप देखिएगा जिस तरीके से तो मावे का सैंपल यहां पर लिया गया है क्योंकि लगातार शिकायतें मिल रही थी इसको लेकर। और हम जो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, ये कलाकंद वैसे तो देश भर में मशहूर है, देश भर के लोग जानते हैं, लेकिन कुछ दिनों से लगातार इसको लेकर शिकायतें मिल रही थी और इन शिकायतों के बाद खाद्य विभाग की टीम भी यहां पर पहुंची। इसको लेकर अलवर का फूड सेफ्टी विभाग लगातार एक्शन मोड में भी इसको लेकर नजर आ रहा है। मिल्क केक को लेकर, मावे को लेकर, क्योंकि मिलावट की खबरें आ रही थी। ऐसे में आज फूड सेफ्टी विभाग अलवर 12 किलोमीटर दूर बीजवार रोड पर पहुंचा। यहां पर टीम ने मावे और अन्य मिठाइयों के भी सैंपल लिए ताकि उनको जांचा जा सके। तो मावे के साथ साथ शिकायत तो मावे की मिल रही थी, लेकिन अन्य मिठाइयों के भी सैंपल लिए गए, उसको लेकर भी शिकायत मिल रही थी। अब जांच के बाद पता चलेगा कि क्या कुछ होगा। मिलावट की शिकायतें लोग पहले से कर रहे थे। कलाकंद देश भर में मशहूर है, लेकिन उसके अलावा भी कई मिठाइयां हैं जिसको लेकर लोग कई बार अब से पहले शिकायत कर चुके हैं, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ था। अब जाकर जांच हुई। अलवर का कलाकंद देश भर में मशहूर है, लेकिन इसी बीच कई बार कुछ शिकायतें मिलती हैं अलवर के मिल्क केक में, अलवर के मावे में मिलावट की। इसको लेकर अलवर का फूड सेफ्टी विभाग इन दिनों एक्शन मोड में है। ऐसे में आज फूड सेफ्टी विभाग अलवर से 12 किलोमीटर दूर बीजवार रोड पर पहुंचा। यहां पर टीम ने मावे और अन्य मिठाइयों के सैंपल लिए। तो अलवर का कलाकंद वैसे तो देश भर में मशहूर है, लेकिन काफी समय से यहाँ मावे और मिल्क केक में मिलावट की शिकायतें मिल रही थी। इसको लेकर अलवर का फूड सेफ्टी विभाग लगातार एक्शन मोड में भी नजर आ रहा है। फूड सेफ्टी विभाग अलवर पहुंचा, इसको लेकर वहां पर जांच की गई। मावे और अन्य मिठाइयों के सैंपल भी लिए गए, क्योंकि काफी दिनों से इसको लेकर शिकायतें मिल रही थी। सिर्फ मावे में नहीं, कलाकंद को लेकर नहीं, बल्कि अन्य भी जो मिठाइयां हैं जो यहाँ से लोग खरीदते हैं, आसपास के लोग हैं, वो पहले भी कई बार शिकायतें कर चुके हैं मिलावट को लेकर और उसके अलावा स्वाद को लेकर। इसीलिए फूड सेफ्टी विभाग की टीम यहाँ पर पहुंची जांच करने के लिए। सैंपल ले लिए हैं। जांच में पता चलेगा कि आखिरकार कौन कौन सी चीज़ों की मिलावट यहाँ पर की जा रही है, कौन कौन सी मिठाइयों में मिलावट है, क्या सिर्फ मिल्क केक में मिलावट है या फिर मावे में मिलावट है, या फिर यहाँ पर जो सारी मिठाइयाँ बनती हैं उन सभी में मिलावट की जा रही है। क्योंकि ये जनता की सेहत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। जो लोग यहाँ मिठाइयाँ खरीदने के लिए आते हैं उनकी सेहत के साथ सीधे सीधे खिलवाड़ किया जा रहा है अगर मिलावट की जाती है तो। क्योंकि जो भी लोग मिठाइयाँ खरीदते हैं, खाते हैं, वो मिलावट उनको नुकसान पहुंचा सकती है, बीमारियों का शिकार कर सकती है। और यही वजह है कि फूड सेफ्टी विभाग यहां पर जांच करने के लिए, सैंपल लेने के लिए पहुंचा। तो कलाकंद तो मशहूर है, लेकिन उसके अलावा भी कई और मिठाइयां हैं जिसको लेकर फूड सेफ्टी विभाग लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहा है। अब से पहले भी इसको लेकर कई बार शिकायतें की जा चुकी है। शिकायतें अन्य मिठाइयों को लेकर भी थी, मावे को लेकर भी थी और साथ ही साथ मिल्क केक को लेकर भी थी। और यही वजह है कि फूड सेफ्टी विभाग एक्शन मोड में नजर आया। एक्शन के बाद अलवर पहुंचा। अलवर पहुंचकर
ये जहां पर ये जगह है, ये दुकान है, बीजवाड़ रोड बताया जा रहा है, जो कि अलवर से 12 किलोमीटर दूर है। 12 किलोमीटर की दूरी पर है बीजवाड़ रोड। वहां पर टीम पहुंची। टीम ने यहां पर सैंपल ले लिए हैं मावे के और अन्य मिठाइयों के। अब जांच के बाद ही पता चलेगा कि कौन कौन सी मिठाइयों में मिलावट की जा रही थी और कब से ये मिलावट की जा रही थी, कब से लोगों की सेहत के साथ में खिलवाड़ किया जा रहा था यहाँ पर जो लोग पहुँचते हैं मिठाइयाँ खरीदने के लिए। देश भर में मशहूर होने के साथ साथ लोग सिर्फ स्वाद देखते हैं, लेकिन जो मिलावट होती है उनको पता नहीं चलता है। अब जांच के बाद ही पता चलेगा कि कौन कौन सी मिठाइयों में मिलावट की गई है। आम जनता जो कि भरोसे के साथ यहाँ मिठाइयाँ खरीदने के लिए आती है, स्वाद के लिए यहाँ, क्योंकि पुरानी दुकान है और जाहिर सी बात है कि स्वाद आसपास के लोगों को पता है, इसीलिए मिठाइयाँ खरीदने के लिए पहुँचते हैं। लेकिन अगर मिलावट की जाती है तो उन्हीं लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़। अब जांच के बाद पता चलेगा कौन कौन सी मिठाइयों में मिलावट की गई। फिलहाल सैंपल ले लिए गए हैं मावे के भी और अन्य मिठाइयों की भी। इसी दौरान इंडिया न्यूज की टीम भी मौके पर मौजूद रही। देखिए इंडिया न्यूज से हमारे संवाददाता दिनेश शर्मा की यह खास रिपोर्ट। अलवर के कलाकंद यानी कि मिल्क केक की पूरी देश दुनिया में एक विशिष्ट पहचान है। अपने स्वाद के लिए अलवर का कलाकंद जाना जाता है, लेकिन इसी बीच कई बार कुछ शिकायतें मिलती हैं अलवर के मिल्क केक में, अलवर के मावे में मिलावट की। तो इसके लिए अलवर की फूड सेफ्टी टीम पूरे एक्शन में है, पूरी तरीके से अलर्ट है। आज इंडिया न्यूज की टीम पहुंची है अलवर से करीब 12 किलोमीटर दूर मालाखेड़ा इलाके के बीजवाड़ रोड पर। यहां पर टीम ने मावे के सैंपल लिए हैं, कलाकंद के सैंपल लिए हैं, दूसरी मिठाइयों के सैंपल यहां पर लिए हैं। फूड सेफ्टी टीम के अधिकारी केशव गोयल जी आज हमारे साथ यहां पर मौजूद हैं और इनसे पूरा प्रोसेस हम समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से यहां पर मावे के सैंपल लिए गए, मिठाइयों के सैंपल लिए गए, क्या कुछ कमियां यहाँ पर मिली है और किस तरीके से यहाँ पर डायरेक्शन फूड सेफ्टी टीम ने यहाँ पर जारी की है। केशव जी, इंडिया न्यूज पर आपका स्वागत है सर। नमस्कार। ये किस तरीके से आज हम यहाँ पर पहुंचे हैं, ये जो रैंडम सैंपलिंग का अभियान है फूड सेफ्टी टीम का, और यहाँ पर किस तरीके से पूरे सैंपल लेने का प्रोसेस है उसको आपकी तरफ से, आपकी टीम की तरफ से फॉलो किया गया है, आपसे समझना चाहेंगे केशव जी। राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत अलवर की खाद्य सुरक्षा टीम जिले के विभिन्न स्थानों पर जाकर अलग अलग दुकानों को, प्रतिष्ठानों को जांच करके उन पर नमूनीकरण की कार्रवाई करती है। आज हम यहाँ मालाखेड़ा में बीजवाड़ रोड पर सैनी स्वीट्स है, जो कि दूध से अपना मावा और कलाकंद बनाते हैं और इनका विशेषतः मावा और कलाकंद का ही काम है, जो दूध को गर्म करके भट्टी में और उससे काफी देर उसको गर्म करने के बाद मावा कलाकंद बनाते हैं। तो यहाँ हमने इनकी दुकान का निरीक्षण किया। दुकान के एक फ्रिज में कई थैलियों में मावा रखा हुआ था, जो कि हमने जांच के लिए नमूनीकरण उसमें से किया है। इसके अलावा इनके फ्रिज में थोड़ी गंदगी पाई गई, उस गंदगी के लिए इनको इम्प्रूवमेंट नोटिस दिया गया है और इनको पाबंद किया गया है कि आगे से ये फ्रिज को साफ रखें और उसको साफ सफाई करके वापस से उसमें मावा रखें। अन्यथा उस मावे में ही चाहे अच्छा मावा बना रहे हो ये, पर उसमें उस फ्रिज की गंदगी चली जाएगी। इस वजह से इनको इम्प्रूवमेंट नोटिस देके उसमें सुधार करवाया जाएगा और इनको पाबंद किया जाएगा कि उस गंदगी पर विशेष ध्यान रखें। ये कुछ सैंपल फूड सेफ्टी टीम ने लिए हैं। केशव जी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आशीष मेरे सहयोगी हैं, ये देखिए आप सैंपल देख सकते हैं, कई मिठाइयों के, मिल्क केक के, मावे के सैंपल यहाँ पर फूड सेफ्टी टीम ने लिए हैं। केशव जी हैं, उनके साथ टीम में यादव साहब मौजूद हैं, लखेरा साहब मौजूद है। पूरी टीम पूरी तरीके से अलर्ट है और लगातार ये सैंपलिंग अभियान, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं मावे में, और ये सैंपलिंग प्रोसेस पूरा यहाँ पर चल रहा है। और कुछ नोटिस की तस्वीरें हैं, रैंडम सैंपलिंग की तस्वीरें आप देख सकते हैं इंडिया न्यूज पर, या एक्सक्लूसिव तस्वीरें, क्योंकि राजस्थान के लोगों के जब स्वास्थ्य की बात आती है
जन सरोकार की बात आती है, जनता से जुड़े मुद्दों की बात आती है, तो इंडिया न्यूज सबसे पहले अपने आप को ग्राउंड जीरो पर लेकर के जाता है और ऐसे कार्रवाई को हम अपने तमाम दर्शकों तक पहुंचाते हैं। ये देखिएगा, केशव जी से जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से पूरी टीम यहाँ पर पहुंची है, कुछ सैंपल आपने लिए गए हैं, आगे का प्रोसेस क्या होगा, किस तरीके से इनको लैब में भेजा जाएगा, आपसे समझना चाहेंगे। ये सैनी स्वीट से हमने एक मावे का सैंपल एफएसएसए एक्ट में लिया है। लैब में जो ये सैंपल भेजा जाएगा, लैब से जो रिपोर्ट आएगी उसके अनुसार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। सैंपल पास होता है, अच्छी बात है। अगर सैंपल में मिलावट पाई जाती है और जिस कैटेगरी की मिलावट आएगी तो उस कैटेगरी में अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। जी, केशव जी ने बताया कि सैंपल का पूरा प्रोसेस यहाँ पर ले लिया गया है। यादव साहब हमारे साथ में फूड सेफ्टी टीम के एक और अधिकारी मौजूद हैं। यादव साहब, इंडिया न्यूज पर आप इस समय हैं, राजस्थान के लाखों लोग आपको सुन रहे हैं, पूरा राजस्थान आपको मैं कहूंगा एक तरीके से सुन रहा है, क्योंकि इंडिया न्यूज राजस्थान जन जन की आवाज है, इंडिया न्यूज जन जन की आवाज है। ये जो केशव जी ने, आपने और जिस तरीके से पूरी टीम ने यहाँ पर फूड सैंपलिंग का काम यहाँ पर किया है, एफएसएसए की एक बात आती है, तो मैं आपसे समझना चाहूंगा कि एफएसएसए जो एक्ट है इसमें क्या प्रावधान है, पनिशेबल किस तरीके से ये एक्ट है और क्या इसका पूरा प्रोसेस है, आपसे हम समझना चाहेंगे। हमने यहाँ सैनी स्वीट सुखराम जी के यहाँ पहुंचे, यहाँ जांच की, यहाँ फ्रिजों को चेक किया, फ्रिज में गंदगी पाई गई, जिसके लिए इसको नोटिस दिया जाएगा और एक्ट में सैंपल लिया गया मावा का, जिसके अनुसार जो भी रिपोर्ट आएगी उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। जी यादव साहब, ये जो जिस तरीके से गंदगी यहाँ पर मिली है, मैं आशीष मेरे सहयोगी हैं, जरा वो फ्रिज एक बार हम अपने तमाम दर्शकों को दिखाना चाहेंगे। जो फ्रिज है उसको हम अपने तमाम दर्शकों को दिखाना चाहेंगे। उससे पहले लखेरा साहब, टीम के एक और अधिकारी हमारे साथ मौजूद है, आप ये देखिएगा, पूरा प्रोसेस आप इंडिया न्यूज पर देख सकते हैं कि इस तरीके से फूड सेफ्टी टीम पूरे एक्शन में है। और अलवर न केवल शहर में जो अपनी मावे के स्वाद के कारण पहचान रखता है, बल्कि पूरे जिले में जिस तरीके से ये टीम पूरी अलर्ट है, क्योंकि राजस्थान सरकार की ओर से मिलावट पर वार जो अभियान चलाया जा रहा है उसको किस तरीके से पूरी ऑनेस्टी के साथ, पूरे पावर के साथ, पूरी पारदर्शिता के साथ, शुचिता के साथ ये टीम यहाँ पर एग्जीक्यूट उन निर्देशों को कर रही है। फूड सेफ्टी टीम के जो आयुक्त के निर्देशों की किस तरीके से पालना की जा रही है, और ये टीम समय समय पर रैंडम सैंपलिंग भी यहाँ पर इस तरीके से मावा मिल्क केक की दुकानों पर कर सकते हैं। ये आप नोटिस आप देख सकते हैं, पूरा प्रोसेस किस तरीके से फॉलो किया जा रहा है। यहाँ पर जो कमियां मिली हैं उसके लिए इनसे समझाइश भी की गई है और ये कहा गया है कि आइंदा गंदगी का ध्यान आप रखें। जिस तरीके से फ्रिज में गंदगी मिली, अशोक जी आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरीके से नोटिस यहाँ पर दिया जा रहा है, पहले तो क्या कुछ कमियां यहाँ पर मिली और किस तरीके से नोटिस दिया जाता है, नोटिस के बाद आगे का प्रोसेस क्या होता है? इसमें हम ऑनलाइन भी निरीक्षण करते हैं। ऑनलाइन निरीक्षण करने के बाद एफबीओ के आईडी पर हम इसके लिए इम्प्रूवमेंट नोटिस जारी करते हैं और ऑफलाइन भी दे सकते हैं, परंतु आजकल के ऑनलाइन ही नोटिस दिए जारी किए जाते हैं। तो यदि इनका 14 दिन के अंदर जवाब नहीं आता है तो फर्दर कार्रवाई की जाएगी। 14 दिन के अंदर इस एक्ट में प्रावधान है कि 14 दिन के अंदर नोटिस का जवाब आपको देना हो। आप देखिएगा जिस तरीके से फूड सेफ्टी टीम यहाँ पर पहुंची, टीम ने यहाँ पर इंस्पेक्शन किया, मिठाइयों के सैंपल यहाँ पर लिए गए। ये फ्रिज है, जिस तरीके से ये फ्रिज चालू है, बिल्कुल चिल्ड फ्रिज है, ये बिल्कुल चालू है। आप देखिएगा, जंग देखिएगा, फंगस देखिएगा इस फ्रिज में कि क्या हाल है। यहाँ पर इंडिया न्यूज अपने दर्शकों के लिए ग्राउंड जीरो पर पहुंचा है। ये लड्डू है, देशी घी के लड्डू ये यहाँ पर लगते हैं और मिठाई इन्होंने यहाँ पर ये रखी हुई है, लड्डू है। आप देखिएगा नीचे इन मिठाइयों में भी गंदगी यहाँ पर लगी हुई है। और फ्रिज आप देखिएगा कि ये फ्रिज में जंग देख करके, फ्रिज में गंदगी देख करके बिल्कुल चाली फ्रिज है यहाँ पर। और ये काफी महंगे दामों के लड्डू, जिस तरीके से राजस्थान में कलाकंद के साथ साथ ये देशी घी के लाडू भी बड़ी अपनी एक पहचान रखते हैं, लेकिन ये फ्रिज में जंग और गंदगी देख करके एक चिंता जैसी सिचुएशन यहाँ पर बनती है कि इस गंदगी के बीच में किस तरीके से ये मिठाइयां यहाँ पर रखी जाती हैं। गोयल साहब हैं, केशव गोयल जी, किस तरीके से फ्रिज का हाल आपने देखा सर, जंग यहाँ पर लगी हुई है, एक बड़ी लापरवाही है। फ्रिज में गंदगी पाई गई है, इसके लिए इनको इम्प्रूवमेंट नोटिस जारी किया गया है। जो इन्होंने खाद्य सामग्री बिना ढके हुए रखी है, इसके लिए भी इनको इम्प्रूवमेंट नोटिस दिया जाएगा। इनको समझाया भी जा रहा है कि खाद्य पदार्थों को ये ढक के रखें और साफ सफाई से कार्य करें। किसी भी अखबार, पेपर आदि में कोई खाद्य पदार्थ ना तो परोसे ना लपेट के रखें। जी, तो इस चीज के लिए दूध जैसी सामग्री आप देखेगा, काफी देर से, पिछले 1 घंटे से फूड सेफ्टी की टीम यहाँ पर मौजूद है। दूध ढका हुआ नहीं है, दूध में अभी मेरे सामने यहाँ पर मक्खियां भी इनकी ओर से निकाली गई है, तो इसलिए भी एक समझाइश यहाँ पर फूड सेफ्टी टीम भी कर रही है कि भाई दूध को आप
पतले कपड़े से ढक करके आप रखिएगा, क्योंकि मक्खियां अगर इसमें गिरेंगी, लोग इसको पिएंगे तो उनकी सेहत पर एक विपरीत असर यहाँ पर पड़ता है। और संचालक हैं वो मानते भी हैं कि इन चीजों पर आइंदा ध्यान दिया जाएगा, साफ सफाई का विशेष यहाँ पर ध्यान दिया जाएगा। केशव जी, इनको समझाया गया है कि दूध के भगोने आदि आप पर देखिएगा, तस्वीरें देखिएगा इंडिया न्यूज का हस्तक्षेप के बाद किस तरीके से ढक्कन, एक कवर यहाँ पर मंगाया जाता है तुरंत। हालांकि एक अच्छा प्रयास है इनका संचालक का, और समझाइश में फूड सेफ्टी टीम कामयाब भी हुई है। ये जो तीनों अधिकारी हैं, आप देखिएगा बारी बारी से, मैं आशीष से कहना चाहूंगा, गोयल साहब से मिलिएगा, लखेरा साहब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है इंडिया न्यूज पर, और यादव साहब हमारे साथ मौजूद है। ये तीनों अधिकारी हैं फूड सेफ्टी टीम के। पिछले लंबे समय से अलवर में पूरा राजस्थान की सरकार का, भजन लाल सरकार का जो ध्येय वाक्य है मिलावट पर वार, अलवर में पूरी ईमानदारी, पूरी शुचिता, पूरी पारदर्शिता और सबसे बड़ी बात है पूरी मेहनत के साथ ये तीनों अधिकारी इस अभियान को सफल बनाने में लगे हुए हैं। इंडिया न्यूज की टीम यहाँ पर तुरंत पहुंची। इंडिया न्यूज की टीम इन तीनों अधिकारियों के साथ पिछले 1 घंटे से यहाँ पर मौजूद है। और जब ऐसे अधिकारी पूरी ऑनेस्टी के साथ काम करते हैं, दौड़ते हैं, फील्ड में दौड़ते हैं, शहर तक सीमित नहीं रहते, अलवर से चाहे 12 किलोमीटर दूर की बात हो, चाहे 25 किलोमीटर दूर की बात हो, तो ये अधिकारी जब दौड़ते हैं तो ऐसे अधिकारी को हमको अप्रिशिएट भी करना चाहिए कि किस तरीके से अलर्ट है, ऑनेस्ट है, पूरा डेडिकेटेड। और जब ऐसे अधिकारी होते हैं, ऐसे एफर्ट्स होते हैं, तो निश्चित रूप से ये प्रयास निश्चित रूप से राजस्थान सरकार की जो मंशा है मिलावट पर वार की, सफल यहाँ पर होती है। आशीष गौड़ मेरे सहयोगी हैं, पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है। कहूंगा कि कुछ और तस्वीरें हमारे तमाम दर्शकों को दिखाइए। जो मसाला भी खुला हुआ था, इसको भी अभी ढकवाने के लिए इन्होंने कपड़ा यहाँ पर मंगवाया। तो जिस तरीके से अलवर में फूड सेफ्टी टीम एक काम कर रही है, रैंडम सैंपलिंग का एक काम यहाँ पर किया जा रहा है। इंडिया न्यूज की टीम भी फूड सेफ्टी टीम के साथ यहाँ पर मौके पर पहुंची, गांव देहात के इलाकों में पहुंची अलवर में, और जानना चाहा कि किस तरीके से लोगों के स्वास्थ्य को लेकर के, रैंडम सैंपलिंग को लेकर के पूरा एक स्पीड के साथ और पूरा नियमों के साथ यहाँ पर पूरा एक रैंडम सैंपलिंग को एग्जीक्यूट किया जा रहा है। उम्मीद करते हैं कि इस तरीके से यदि फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की टीम पूरा स्पीडी काम यहाँ पर करती रहेगी, पूरी ईमानदारी से यदि यहाँ पर काम हो रहा है, तो निश्चित रूप से इसके अच्छे नतीजे आना बिल्कुल एंश्योर है। अलवर के मालाखेड़ा से इंडिया न्यूज के लिए दिनेश शर्मा। अलवर में फूड सेफ्टी पूरे एक्शन मोड में है, जहां टीम ने शहर से 10 किलोमीटर दूर मालाखेड़ा में पहुंचकर अर्श डेयरी से दूध के सैंपल लिए। इस दौरान टीम को दूध में गंदगी मिली और यहीं पर टीम ने मौके पर उसको नष्ट कराया और संचालक को नोटिस जारी किया। तो संचालक को नोटिस जारी कर दिया गया क्योंकि कई सारी मिठाइयों में गंदगी देखने को मिली। जो फ्रिज यहां पर था जिसमें मिठाइयां रखी जाती हैं उसमें जंग लगी हुई मिली, गंदगी थी। लड्डू रखे हुए थे, देसी घी के लड्डू बताए जा रहे हैं, उनमें भी गंदगी थी। और जो यहाँ पर दूध रखा हुआ था उसको ढका हुआ नहीं था, उसमें कुछ मक्खियाँ गिरी हुई थी। तो लापरवाही पूरी तरीके से यहाँ, और टीम ने दूध को अपने सामने ही नष्ट करवाया। और ये वो दूध है जिसकी वजह से लोगों की सेहत के साथ में खिलवाड़ किया जा सकता है, क्योंकि इसी को पकाकर मावा बनाया जाता और उसी मावे से मिठाइयाँ बनाई जाती और वही मिठाइयाँ जो लोग यहाँ पर खरीदने के लिए पहुँचते उनकी सेहत के साथ में खिलवाड़ होता। यानी सीधे सीधे लोगों के स्वास्थ्य के साथ में खिलवाड़ यहाँ पर किया जा रहा है। मिठाइयों में गड़बड़ी, मिठाइयों में गंदगी, गंदगी का अंबार किस तरीके से लगा हुआ है आपने अभी अभी तस्वीरों में भी देखा किस तरह से गंदगी है। जो मिठाइयां हैं वो भी गंदगी में रखी हुई हैं। ये देखिए तस्वीरें साफ बयां करती हैं कि जो मिठाइयों को बनाने वाला दूध है उसमें मक्खियां पड़ी हुई हैं और इनको ढका हुआ नहीं है। तो लापरवाही साफ तौर पर दिखाई देती है कि कैसे यहाँ पर मिठाइयाँ बनाई जा रही हैं। सिर्फ स्वाद नहीं बल्कि सेहत का भी ध्यान रखना चाहिए, लेकिन यहाँ स्वाद के चक्कर में सीधे सीधे लोगों की सेहत के साथ में खिलवाड़ किया जा रहा है। जो लोग भरोसा करते हैं, दूर दूर से आते हैं, जिले भर में यहाँ की मिठाइयाँ फेमस हैं और यही वजह है कि लोग चर्चा भी करते हैं कि यहाँ से मिठाइयाँ खरीदने के लिए आएँ। लेकिन ये तस्वीर अगर वो लोग देखेंगे जो कि मिठाइयाँ खरीद कर ले जाते हैं, दूध भी यहाँ से ले जाते हैं, तो इस तस्वीर को देखने के बाद शायद इस दुकान पर दोबारा ना जाए, मिठाइयों को खरीदने के लिए दोबारा ना जाए, क्योंकि कई ऐसी मिठाइयाँ हैं जिनमें गंदगी पाई गई है। सिर्फ मिठाइयाँ नहीं बल्कि मिठाइयों को बनाने की शुरुआत जहाँ से होती है, मावे से, दूध से, वहीं से गंदगी की शुरुआत हो जाती है, वहीं से मक्खियाँ
गिरने की शुरुआत हो जाती है। तो आप समझ सकते हैं कि जब ये मिठाइयाँ बनाने की जो पूरी प्रोसेस है वहाँ तक कितनी गंदगी होती होगी, और वो गंदगी सीधे सीधे लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ करती है। फ्रिज का हाल भी अभी हमने आपको दिखाया। फ्रिज का हाल किस तरीके से है, वो उसमें कभी सफाई नहीं होती है, जंग लगी हुई है, पानी पड़ा हुआ है और उसी में मिठाइयों को बनाकर रख दिया जाता है। तो इस मौके पर इंडिया न्यूज की टीम भी वहीं पर मौजूद रही। अलवर से हमारे सहयोगी दिनेश शर्मा की रिपोर्ट आप देखिए। इंडिया न्यूज की टीम आज अलवर में मौजूद है। अलवर के पास में मालाखेड़ा इलाके में इंडिया न्यूज की टीम यहां पर पहुंची है और यहां पर मौजूद है अलवर की फूड सेफ्टी टीम, जो यहां पर औचक निरीक्षण के लिए सैंपल लेने के लिए यहां पर पहुंची है। यहां अर्श डेयरी है मालाखेड़ा इलाके में, यहां पर फूड सेफ्टी टीम ये पहुंची है। सैंपल यहां पर लिए गए हैं, जांच की जा रही है। यहां पर एक तरीके से मिल्क है, काफी मात्रा में यहां पर मिल्क है। टीम के अधिकारियों से जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ किस तरीके से उन्होंने इस सैंपल के प्रोसेस को पूरा किया, यहाँ पर क्या कुछ कमियां मिली, पीएफ एक्ट के अनुरूप यहाँ पर क्या क्या कमियां पाई गई, क्या निर्देशन उन्होंने दिए। हमारे साथ में फूड सेफ्टी टीम अलवर को लीड करने वाले अधिकारी केशव गोयल जी यहाँ पर मौजूद हैं। केशव जी, आपका इंडिया न्यूज पर स्वागत है सर। नमस्कार। केशव जी, ये आज आप रैंडम चेकिंग के लिए, सैंपलिंग के लिए यहाँ पर कहाँ पहुंचे हैं? अब तक आपने क्या क्या देखा, किस तरीके से क्या कुछ खामियां मिली आपको? राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत आज हम यहाँ मालाखेड़ा कस्बे में सीताराम जी की बगीची के पास एक अर्श डेयरी नाम से फर्म संचालित है, जो कि मिल्क कलेक्शन का काम करती है। दूध को ये विभिन्न गांवों से इकट्ठा करके अपने यहाँ चिल्क करके और उसको आगे बड़े प्लांटों पे इनके द्वारा भेजा जाता है। यहाँ पर हमने निरीक्षण किया तो इनके पास जो कैनों में दूध आया हुआ था उनमें क्या है कि गंदगी पड़ी हुई थी, जिसके लिए इनको ये गंदगी, केशव जी से रिक्वेस्ट करेंगे, ये जो गंदगी है वो हम अपने तमाम इंडिया न्यूज के दर्शकों को भी यहाँ पर दिखाना चाहेंगे। जिस तरीके से ये कैन है, मैं अपने सहयोगी आशीष गौड़ से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो जो दूध के कैन में जिस तरीके से यहाँ पर गंदगी मिली है वो हमारे तमाम दर्शकों को दिखाए। और जिस तरीके से जब ऐसी सिचुएशन मिलती है यहाँ पर तो रैंडम सैंपलिंग जरूरी हो जाती है, फूड सेफ्टी टीम का जो एक्शन है वो जरूर हो जाता है। आप देख सकते हैं इन कैंपर्स में किस तरीके से दूध के ऊपर ये गंदगी तैरती हुई दिखाई देती है। यदि इस दूध को कोई पिएगा, कोई दूध का सेवन करेगा तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से उसके स्वास्थ्य को यहाँ पर नुकसान यहाँ पर पहुंचेगा। अलवर में दूध का जो कारोबार है, दूध का जो काम है, बड़े स्तर पर यहाँ पर होता है, लेकिन ये स्थिति, एक ये नजारा हमने यहाँ पर देखा कि दूध के कैन में किस तरीके से गंदगी यहाँ पर दिख रही है। सैंपलिंग का काम हो चुका है यहाँ पर, किस तरीके से आपने यहाँ पर सैंपल लिया, किस मात्रा में केशव जी? पूरे इस दूध को हमने एक यहाँ कंटेनर में गड्ढ करवाकर उसको एक साथ करके और उसमें से एक रैंडम सैंपल हमने FSSAI एक्ट के तहत लिया है। और इस फर्म के मालिक को उनके यहाँ ये इस तरह के अनियमितता पाए जाने पर एक इम्प्रूवमेंट नोटिस दिया जाएगा, जिसका अगर सुधार इनके द्वारा आगे नहीं किया जाता है तो लाइसेंस निरस्त करने की भी कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, इस तरीके का नोटिस दिया जाना बेहद जरूरी हो जाता है। लोगों के स्वास्थ्य के साथ इस तरीके से खिलवाड़ जब होता है इन डेयरियों में तो सवाल उठते हैं। लेकिन जिस तरीके से अलवर फूड सेफ्टी टीम का जो एक्शन है, मैं तारीफ करना चाहूंगा अधिकारियों की, केशव गोयल साहब की, जिस तरीके से वो यहाँ पर देहात के इलाकों में पहुंचे हैं और यहाँ पर जो सैंपलिंग की कार्रवाई की जाती है। और लगातार अब से पहले भी फूड सेफ्टी टीम ने इस तरीके का एक्शन यहाँ पर लिया, लेकिन जब दूध के कैनों में इस तरीके से ये जो गंदगी निकल करके सामने आएगी तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये हो क्या रहा है। और ऐसे में फूड सेफ्टी जो टीम है उसकी जो लाइबिलिटी है और ज्यादा बढ़ जाती है। चुनौतियां हजार आती हैं, लेकिन जिस तरीके से अलवर CMHO डॉक्टर योगेंद्र शर्मा की लीडरशिप में, चाहे अशोक लखेरा जी हों, चाहे यादव साहब हों, चाहे केशव गोयल साहब हों, जिस तरीके से प्रॉम्प्ट एक्शन यहां पर लिया जाता है, टीम की प्रॉम्प्टनेस देखिए। आज इंडिया न्यूज राजस्थान भी राजस्थान के तमाम
लोगों के स्वास्थ्य की हमें चिंता है, क्योंकि इंडिया न्यूज राजस्थान की आवाज है। इंडिया न्यूज की टीम भी आज ग्राउंड जीरो पर उतरी है, ये जानने के लिए कि सर्दियों के इस मौसम में जब खपत बढ़ जाती है तो किस तरीके से ये लापरवाही सामने आती है। केशव गोयल साहब, आगे का प्रोसेस क्या होगा? जांच में सैंपल के लिए किस तरीके से भेजा जाता है, आपसे समझना चाहेंगे हम। एक्ट के अनुसार हमने सारे दूध को एक जगह करवा के उसमें से नमूना जांच हेतु ले लिया है और उसको आगे प्रयोगशाला में जांच के लिए भेजा जाएगा। वहां से जो भी रिपोर्ट आएगी, जिस कैटेगरी में रिपोर्ट आएगी, उसी के तहत अग्रिम कार्रवाई इनके विरुद्ध की जाएगी। बिल्कुल, केशव जी की टीम में हमारे साथ में अशोक लखेरा साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं। अशोक जी इस टीम में हैं, अशोक जी हैं, अशोक जी के साथ में यादव साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं। अशोक लखेरा साहब, जिस तरीके से फूड सेफ्टी टीम यहाँ पर पहुंची है, अशोक जी हैं जिस तरीके से बिल्कुल प्रॉम्प्टली ये टीम अलवर में बिल्कुल ये काम कर रही है, पूरी फुर्ती के साथ, पूरी निष्पक्षता के साथ। यहाँ पर सैंपलिंग का जो रैंडम सैंपलिंग का जो अभियान है लगातार चल रहा है। पहले भी कई बार इंडिया न्यूज ने इस तरीके के इन मामलों को यहाँ पर कवरेज करने की कोशिश की है, लेकिन इंडिया न्यूज, राजस्थान की सरकार जो मुहिम चला रही है मिलावट के खिलाफ, जो वार अभियान है, उसको ऐसे अधिकारी, अशोक लखेरा जैसे अधिकारी, केशव गोयल साहब जैसे अधिकारी, यादव साहब जैसे अधिकारी एक महत्वपूर्ण भूमिका इस अभियान में निभा रहे हैं। इंडिया न्यूज पर हमारे साथ में फूड सेफ्टी टीम इंस्पेक्टर अशोक लखेरा जी भी मौजूद है। अशोक लखेरा जी, जिस तरीके से आपने सैंपलिंग ली, गोयल साहब ने अभी बताया कि दूध में किस तरीके से आप ये देखिएगा, ये गंदगी है, जांच के बाद इसको भेजा जाएगा। ये देखिए आप, इसमें ये गंदगी साफ दिखाई दे रही है, ये तैर रही है। आशीष मेरे सहयोगी है, उनसे मैं कहना चाहूंगा कि जरा इन कैंस को आप राजस्थान तक दिखाएं, पूरी जनता देखे, अलवर की जनता देखे कि जो लोग दूध पीते हैं वो क्या दूध हम यहाँ पर पीते हैं। बाद में हम पक्ष भी जानना चाहेंगे, डेयरी संचालकों का पक्ष भी जानना चाहेंगे, लेकिन जिस तरीके से सैंपल जरूरी हो जाते हैं। अशोक लखेरा साहब, यहाँ जब जांच के दौरान आप आए, आपको क्या कुछ यहाँ पर देखने को मिला, किस तरीके से पूरा प्रोसेस आपने अडॉप्ट किया? लखेरा जी, सबसे पहले आते ही हमने यहाँ पे लाइसेंस देखा है इनका। जी, लाइसेंस है संचालक के पास लाइसेंस है जी, और मैन्युफैक्चरिंग का भी है, परंतु यहाँ पे थोड़ी बहुत कमियां मिली है। इन्होंने क्या है कि जो प्राइमरी फार्मर से आता है, इन्होंने वहाँ पे छाना नहीं है। हमने पाया कि कैन है, ये ढके हुए कवर तो होने चाहिए छलनी से, इनको क्या है कि नोटिस जारी किया गया है, बिल्कुल, और उस नोटिस में इनको जवाब लिया जाएगा, अन्यथा इनका लाइसेंस यहाँ से निरस्त कर दिया जाएगा। आपसे जानना चाहेंगे अशोक लखेरा साहब, हम जो जिस तरीके कुछ कैन ढके हुए हैं लेकिन कुछ कैन खुले भी होते हैं, तो आप देखिएगा किस तरीके से नोटिस का जो प्रोसेस है वो यादव साहब की तरफ से अडॉप्ट यहाँ पर किया जा रहा है। नोटिस देने की तैयारी यहाँ पर की जा रही है, क्योंकि यहाँ पर गंदगी यहाँ पर फूड सेफ्टी टीम को यहाँ पर मिली है। और निश्चित रूप से यादव साहब जो इस टीम में शामिल है, बिल्कुल एक प्रॉम्प्ट तरीके से ये टीम इंडिया न्यूज यहाँ पर पहुंचा मौके पर कि किस तरीके से ये जो फूड सेफ्टी टीम है, सैंपलिंग का आज यहाँ पर रैंडम सैंपलिंग इस टीम की ओर से की जा रही है और जिले भर में एक तरीके से ये अभियान चलाया जा रहा है। यादव साहब, किस तरीके से इस पूरे प्रोसेस को आज आपकी तरफ से यहाँ पे एग्जीक्यूट किया गया, क्या कुछ यहाँ पर मिला? हम यहाँ इस अर्स डेयरी पे दूध की जांच करने हेतु आपके साथ पहुंचे। यहाँ देखा, यहाँ थोड़ी साफ सफाई का अभाव है, जिसका नोटिस दिया जाएगा, और जो फार्मर से जो दूध लिया जा रहा है उसको साफ तरीके से ही दूध लें, इसके लिए हम इनको हिदायत दे दिए और इनको नोटिस जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, साफ सफाई का यहाँ पर अभियान यहाँ पर मिला है, साफ सफाई की कमी यहाँ पर मिली हुई है, टीम पूरी मौजूद है और जांच और इस तरीके के रैंडम सैंपलिंग भी जरूरी हो जाती है। आप ये देखिएगा पूरा प्रोसेस यहाँ पर इस प्रोजेक्ट पर यहाँ चल रहा है, लेकिन गंदगी को लेकर के लापरवाही ऐसी नहीं बरतनी चाहिए, क्योंकि लोग इस दूध को पीते हैं और लोगों के स्वास्थ्य पर विपरीत असर यहाँ पर पड़ेगा। तो साफ सफाई का एक विशेष ध्यान यहाँ पर रखा जाना चाहिए। जो दूध साफ सफाई का नहीं पाया गया उसको अभी ड्रेनेज करने। हाँ, एक बड़ी बात यादव साहब कह रहे हैं, जो दूध यहाँ पर साफ सफाई का नहीं मिला, गंदगी का दूध मिला हुआ है, एक अच्छा एक्शन यहाँ पर लिया जा रहा है। नोटिस तो दिया ही दिया जा रहा है इस टीम की ओर से, उस दूध को, उस गंदे दूध को डैमेज मौके पर ही करवाया जा रहा है ताकि आगे ऐसी कार्रवाई नहीं हो सके। और पाबंद किया गया है इन लोगों को, आगे से ऐसा गंदा दूध अलवर की जनता को पीने के लिए नहीं मिले। आप देख सकते हैं तस्वीरें, इस दूध को मौके पर ही केशव गोयल साहब हैं, यादव साहब हैं, लखेरा साहब हैं, पूरी टीम यहाँ पर ये प्रोसेस अडॉप्ट कर रही है। और मैं अपने तमाम कैमरामैन आशीष से मैं कहना चाहूंगा, ये तस्वीरें जरा इंडिया न्यूज के तमाम दर्शकों को दिखाई कि किस तरीके से फूड सेफ्टी टीम अपनी ड्यूटी को अच्छे से यहाँ पर निर्वहन कर रही है। और दूध, इस मिल्क को, इस दूध को यहीं पर डैमेज किया जा रहा है, इसको डेस्ट्रॉय यहाँ पर कराया जा रहा है, फैलाया जा रहा है ताकि लोगों तक ये गंदा दूध नहीं पहुंचे। आप देख सकते हैं इस दूध को
फैलाने की तस्वीरें मैं आशीष से कहना चाहूंगा हमारे तमाम दर्शकों को दिखाए, पूरे दूध को किस तरीके से नाली में यहाँ पर फैलाया जा रहा है। आप देख सकते हैं तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें इंडिया न्यूज पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इस दूध को ये डैमेज यहाँ पर किया जा रहा है। एक और टेम्पर अभी आ रहा है यहाँ पर, आप देख सकते हैं फूड सेफ्टी टीम का एक्शन। यदि ये लोग दूध पीते तो बीमार पड़ते, बीमार होते, उनके स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचता। तो इंडिया न्यूज भी लोगों से अपील करता है, जब भी आप दूध लें, साफ दूध लें, स्वच्छ दूध लें। ये देखिए आप, बड़ी मात्रा में दूध को नाली में डेस्ट्रो यहां पर कराया जा रहा है। और इंडिया न्यूज के दर्शकों हमारे लिए सबसे बड़ी हमारी धरोहर है, हमारे दर्शक हमारे लिए सबसे पहले हैं और हमारे दर्शकों के हित का ध्यान रखना इंडिया न्यूज का धर्म भी है। आज इंडिया न्यूज की टीम अलवर जिले के ग्रामीण देहात इलाकों में इंडिया न्यूज की टीम अलवर शहर में पहुंची है और अपने दर्शकों के लिए राजस्थान की सरकार जो अभियान चला रही है मिलावट पर वार का अभियान, उसमें हम भी अपना सहयोग निभा रहे हैं, क्योंकि सर्दी का सीजन है। दूध की खपत खासतौर से अलवर में दूर दूर तक दूध का यहाँ पर सप्लाई होती है। लेकिन आप ये देखिए टीम की मौजूदगी में, पूरा फूड सेफ्टी टीम की मौजूदगी में, केशव गोयल जी हैं, यादव साहब हैं, लखेरा साहब हैं, पूरी उनकी टीम की मौजूदगी में दूध को किस तरीके से डिस्ट्रॉय कराया जा रहा है। टीम का एक एप्रिशिएट वर्क फूड सेफ्टी टीम का है। यदि ये दूध लोगों तक पहुंचता तो उनके स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता। यहां डेयरी संचालक को पाबंद किया गया है कि आगे से साफ सफाई का ध्यान रखें, क्योंकि लोगों के स्वास्थ्य का मामला है, खान पान से जुड़ा मामला है। डेयरी संचालक भी हमारे साथ में यहां मौजूद है, इनको पाबंद किया गया है। टीम ने समझाइश भी की है, पाबंद भी किया, इनका भी पक्ष हम जानना चाहेंगे। और ये एक वादा करेंगे, या अलवर के लोगों से एक वादा करेंगे, मालाखेड़ा के लोगों से एक वादा करेंगे कि साफ सफाई का ध्यान रखेंगे, ताकि क्योंकि उसी समाज से हम हैं, उसी समाज से फूड सेफ्टी टीम और उसी समाज का हिस्सा ये है, तो एक मोरल ड्यूटी भी बन जाती है। एक्शन होना एक अलग बात है, लेकिन खुद की भी कोई मोरल ड्यूटी होती है। तो ये वादा कर रहे हैं अलवर की जनता से कि आगे से साफ सफाई का ये विशेष ध्यान रखेंगे। जी देखिए, थोड़ी कमियां तो यहाँ पर पाई गई है, गंदगी मिली है, एक वादा कीजिएगा जी सर, भाई, एक वादा कीजिएगा राजस्थान की जनता से, अलवर की जनता से। अच्छे से ध्यान रखेंगे। आप भी उसी समाज से हैं, मैं भी उसी समाज से हूँ, गोयल साहब हैं, यादव साहब हैं, लखेरा साहब हैं, हम सब उसी समाज का हिस्सा है। तो लापरवाही ऐसी ठीक नहीं है, और जब लोगों की जिंदगी पर आ जाए, लोगों के स्वास्थ्य पर आ जाए, होगा। प्लीज एक वादा कीजिएगा। मैं वादा करता हूँ सर, फिर से ये नहीं होगा। चलिए, शुक्रिया, आपका बड़प्पन है आपका कि मैं एक वादा करता हूं, फिर से ऐसा नहीं होगा। एक अच्छी पहल इनकी है, और जिस तरीके से यहां पर ग्राउंड जीरो पर इंडिया न्यूज की टीम उतरी है, लोगों से भी हम अपील करना चाहेंगे कि आप इस तरीके से, यदि कहीं भी आपको दूध में गंदगी मिलती है, आप उसका सेवन नहीं करें। क्योंकि देखिए, अलवर में दूध का जो कारोबार है बड़े स्तर पर होता है। पूरा राजस्थान इस बात को जानता है कि अलवर में मिठाइयों का काम, दूध का काम, मावे का काम एक विशाल स्तर पर होता है। और आज इसीलिए फूड सेफ्टी टीम ने जो अभियान चलाया, टीम यहां पर पहुंची अलवर से करीब 10 किलोमीटर दूर मालाखेड़ा ये जगह है, अर्श डेयरी पर यह टीम पहुंची और पूरा सैंपलिंग का प्रोसेस यहां पर किया गया, पूरा इंस्पेक्शन यहां पर किया गया। पूरी टीम यहां पर मुस्तैदी से, क्योंकि जिस तरीके से राजस्थान सरकार का ध्येय है मिलावट पर वार होगा, कड़ा एक्शन होगा, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो यही ध्येय वाक्य, ये एक ओथ ली हुई है यहाँ की फूड सेफ्टी टीम ने, एक शपथ यहाँ पर ली हुई है। गोयल साहब हो, यादव साहब हो, लखेरा साहब हो, या चाहे जो सीएमएचओ हैं, इनके लीडर हैं, सीएमएचओ साहब की लीडरशिप में इस पूरे एक्शन को यहाँ पर एग्जीक्यूट यहाँ पर किया जाता है। एक बेहतरीन काम है पूरी टीम का। अलवर के मालाखेड़ा से